नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से कुंडली बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं एक फैमिली सामने खड़ी है, कुछ बेटियां हैं, कुछ महिलाएं से बात करेंगे कि कहाँ से आई और यहाँ पहुँचने का आंदोलन में दाम छोड़ के लिखाई पढ़ाई छोड़ के क्या मोटिव है इनका यहाँ आने का। सबसे पहले बात करें बेटी से। बेटा कहाँ से आप आए, क्या नाम है आपका? जोया मेरा नाम है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। बेटा इस किसान आंदोलन में क्या मोटिव है पहुँचने का? यही है कि सारे किसान भाई जो इतने दिनों से यहाँ पे हैं उनके साथ हम भी आ रहे हैं, उनका साथ दें, उनका हाथ बंटाए हर काम में, और ये जो काले कानून है इनको वापस करवाने में उनकी सहायता करें, उनका साथ दें यहाँ पे। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, देश की सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और वही बेटियाँ सड़कों पर हैं इस आंदोलन को लेके। एक देश की बेटी होने के नाते देश की सरकार से, पीएम मोदी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जो आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो आपने रूल बनाए हैं वो आप कह रहे हैं कि किसान बोल रहे हैं कि नहीं हमें वो नहीं भा रहे हैं, हमारे वो फ़ायदे के नहीं हैं। पर अगर हम इतने किसान इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि वो फ़ायदे के नहीं है तो क्यों आप बार बार यही बोल रहे हो कि वो आपके फ़ायदे के लिए है? हमें ज़्यादा अच्छे से मालूम है या उन्हें? बेटा जो अन्नदाता इस किसान आंदोलन को लेकर जो किसान नेता है आज वो भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। देखो कैसी विडंबना है कि देश का जो अन्नदाता है, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज वही भूखा मरने का मजबूर है सड़कों। क्या कहना चाहेंगे बेटा आप इस स्थिति को लेकर? बहुत दुख का बात है कि आप ऐसे, हम सारे किसान इधर बैठे हैं और सारे यहाँ पे कुछ हैं जो भूखे हैं, जो खुद अन्न बना रहे हैं या उगा रहे हैं, आज वही भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को लेकर माता जी? हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो देश का अन्नदाता है वो आज सड़कों पर है, पर आप लोग बोल रहे हैं भाई कानून आपके हकों लिए ले बनाए। जो किसान बोल रहे हैं भी हमें ये कानून नहीं चाहिए और जबरी आप ये ठोस रहे हैं, तो जो किसान आज संघर्ष पे बैठे हैं, जो आज ये लड़ाई सारे देश में नहीं सारी दुनिया की लड़ाई बन चुकी है, ये किसान जीत के जाएंगे और आपको कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। जो बहादुर आज किसान मेरे वीर सड़कों पे बैठे हैं, इनका सभी जथेबंदियां, सभी मतलब इंडिया के जो माता कि जो अन्नदाता है, जो आपको अन्न दे रहा है, आप जो भी खाते हैं, दूध पीते हैं, जो कणक है या दाल है, जो भी है, जो हम पेट भरते हैं, वो हमारा अन्नदाता किसान है। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैंने भी खेतों में जाकर देखा है कि हमने कणकें बाटी है, झोना लगाया कि किसान कितनी खून पसीने की मतलब कमाई करता है, सबसे सख्त मेहनत करता है। आज वही किसान सबसे ज़्यादा दुखी, वही किसान आज दुखी है, वही किसान जो है सड़कों पे है। तो मोदी सरकार को बधाई देना चाहती है कि आप किसान के मुद्दे जो आपने काले कानून पास किए, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारे जो पंजाब के नौजवान हैं जिनको ये दाग दिया था कि ये नशे करते हैं, वही नौजवान आज से आपके आगे आके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही नौजवान आज नशा मुक्त होके अपने देश, अपनी बेरोजगारी के हितों के लिए अपनी बहना के छोटे दुकानदार, मजदूर जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, सबके हकों के लिए नौजवान जो लड़ेंगे, जो साढ़े शहीद भगत सिंह की सोच है, उनके आज पहरा दे रहे हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे? सारी बातें सुन ली आपने? हाँ जी। आप बेटा व्यक्ति इस पूरे हालात को लेके, जो किसान आंदोलन, जो हालात देश के अंदर बने हैं, जो अन्नदाता है सड़कों पे भूख हड़ताल में बैठ गया, जो पेट भरता है, बेटा व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहिए सरकार से, पीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं पीएम साहब से ये अपील करूंगी कि आप देखिए यहाँ पे इतने किसान भाई और किसान हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वो लोग क्यों बैठे हैं, उनको क्या ज़रूरत है इतनी सर्दी और इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पे बैठने की? इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल इसका मतलब ये है कि ये जो भी कानून इन्होंने पास किए, ये किसानों के क्या किसी के भी हित में नहीं है। क्योंकि अगर एक किसान सफ़र करेगा तो उससे एक नॉर्मल, एक जो लेमैन है, हर कोई उससे सफ़र करेगा, आम आदमी भी उससे सफ़र करेगा। अब आप देख लीजिए कि हम जो भी किसान है वो अपनी कोई भी फसल बेचता है, मक्की का ही ले लीजिए, वो मक्की 8-9 रुपये क्विंटल बेचता है, और उस तो बाद फिर ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀ ਚੌਗੁਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। तो कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात। जो साग सरसों का बांटते लोगों को फ्री में बांटते, कल आपको भी खरीदना पड़ेगा। इतना नुकसान हो सकता है इन बिलों। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। बाकी फसलों को देख लो, शुगर मिल्स को देख लो, जिसके ऊपर कोई शुगर के ऊपर कोई MSP नहीं है, तो वो कैसे मतलब ऐसे बेच रहे हैं किसान इतने सस्ते में। तो वही हाल हमारी भी। क्या मांग करते हैं आज सरकार से? मैं सरकार से बस यही अपील करूंगी कि ये तीनों
के तीनों कानून ये वापस लें और इसी में ही पूरे देश की भलाई देश की भलाई। माता जी की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ तीनों वापस ले। बड़े परेशान, बड़े दुखी लग रहे हो माता? हाँ जी, आशा है, हताशा है चेहरे पर और क्रोश भी है, जोश भी है। बहन क्या कहना चाहोगे आप अपने व्यक्तिगत रूप से सरकार से क्या मांग? मेरी व्यक्तिगत रूप से यही अपील है सरकार को कि जिनके लिए आप बोलते हो कि उनके बेनिफिट के लिए ये कानून है, उनसे तो आपने पूछा ही नहीं है ना, कोई सजेशन ही नहीं ली। लेकिन कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर, उनका एक बयान आया आज, उन्होंने कहा कि हमें सबसे पूछ के सबसे सलाह करके तब ये बिल पास किया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। जो इतनों लाखों लोग हैं वो बिना मतलब के तो यहाँ नहीं बैठे हैं ना, तो मिस्टर तोमर झूठ बोल रहे हैं। उनसे नहीं पूछा गया तभी तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे उनको। अगर बाई दी सभी लोगों से पूछता मैं, अगर ये बिल वापस ना लिए तो ऐसे में कंटिन्यू रहेगा स्ट्रगल। देखो बैठे हैं यहाँ पे, बैठे हैं, रोड बंद कर दिए और भी कर देंगे, सभी बैठे हैं। मेरी भी मोदी सरकार से यही अपील है भी जो तीनों कानून है वो वापस ले ले और सबको शांति से रहने दे, खुद भी शांति से अपनी सरकार चलाए और हम सभी को भी शांति से रहने दे। इतने बुजुर्ग बच्चे और छोटे छोटे बच्चे भी, मासूम बच्चे भी माओं के साथ आए हुए हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, आदमी हैं, सब हैं, और इतने जवान लड़के अपने काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जहाँ पे बैठे हैं अपना कह रहे, इसीलिए बैठे हैं कि उनको दिख रहा है भी इसके बाद आगे हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़राब है, हमारी सारी ज़मीन जो छीन लेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो हम कहाँ से खाएँगे। यहाँ देखा आपने जो पंजाब की एक फैमिली थी, चंडीगढ़ से विशेष रूप से किसानों के आंदोलन पर समर्थन कर लेकर और बड़े बेबाक तरीके से खुल के उन्होंने अपनी बात रखी है और साफ तौर पर सभी ने एक मत होकर यही कहा है कि मोदी साहब, देश की सरकार, ये कानून कतई मंजूर नहीं है। इन किसानों को जो बिल पास किए किसानों के लिए, वो उनके हितों के लिए नहीं है, उनका अहितों के लिए है। तो अब देखना होगा सरकार इन किसान लोगों की जो लाखों की संख्या में जन सैलाब ले चुका है कुंडली बॉर्डर पर, कब सरकार इनकी बात सुनती है। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।